बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम श्याम। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। भोला एक मेहनती किसान था। वह सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी ओर श्याम थोड़ा आलसी था। वह ज्यादा समय आराम करने और गपशप में बिताता था। भोली, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने पहले से ही आपका खाना बांध दिया है। ये लीजिए, समय निकालकर खा लीजिएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर जल्दी घर आ जाइए। दूसरी ओर श्याम और उसकी पत्नी। अजी सुनिए, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? अरे यार, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुबह होते ही मुर्गे की तरह कोको करने लग जाती हो। चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज चढ़ाया और तुम अभी तक बिस्तर पर पड़े हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे चला जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप आलस मत कीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएंगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो देखना, हमारे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब तो उठने दो। मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो। ठीक है, जाओ जल्दी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। श्याम मुंह धोने चला जाता है। इधर श्याम की पत्नी श्याम के लिए खाना बनाती है। लाओ, जल्दी खाना दो। अरे ये क्या? रोज रोज तुम बस ये घास फूस ही बनाकर रख देती हो। तुमसे कुछ और नहीं बनाया जाता क्या? अरे आप कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम रोज ढेर सारा पैसा ला रहे हो। आप काम तो करते नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर बोलते हो। ठीक है, मैं यही खा लेता हूँ। श्याम खाना खाकर खेत की तरफ निकल जाता है। अरे भोला भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से बिजाई शुरू कर सकूं। हाँ भाई, करो काम, मैं भी अपना काम करता हूँ। श्याम अपने खेत में जाकर काम करने लग जाता है। इतनी धूप में काम करना मुश्किल होगा। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। श्याम पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं भोला खेत जोतता रहता है। बहुत मेहनत करने के बाद भोला को भूख लगने लग जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम कर लूंगा। फिर भोला खाना खाने चला जाता है। भोला अपना खाना निकाल ही रहा होता है कि तभी एक अमीर सेठ वहां आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं दूसरे गांव का सेठ हूँ। मैं कुछ विदेशी तरबूज के बीज लेने निकला था, पर मुझे बहुत देर हो गई और मैं अपने गांव का रास्ता भी भूल गया था। लेकिन बहुत कोशिश के बाद मुझे घर का रास्ता मिल गया। लेकिन मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, तो तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। सेठ जी, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये रोटी सब्जी और धनिया की चटनी है, आप खा लीजिए। फिर सेठ खाना खाने लग जाता है। पास में खड़ा श्याम भी देख रहा होता है। सेठ जी, मेरी पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। सेठ पेट भर के खाना खाता है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, मेरी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद। सेठ जी, बस हमें दुआ दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार का खर्च अच्छे से चल जाए। हाँ, जरूर भाई, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। सेठ अपनी जेब से छोटे छोटे बीज निकालता है और दोनों को देता है। ओह सेठ जी, ये किस चीज के बीज है? ये साधारण बीज नहीं, विदेशी बीज हैं। इन्हें खेत में लगाओ और मेहनत से देखभाल करो। ये तुम्हारे फसल से दोगुने आकार के फल देंगे, जिससे तुम्हें एक फसल में दोगुना फायदा होगा। लेकिन ये विदेशी हैं, तो क्या मेहनत करने की जरूरत है?
विदेशी लोग तो थोड़ी मेहनत करते हैं। बेटा, ये भी एक बीज है। जैसे यहाँ के बीजों को पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही इन बीजों को भी देखभाल की जरूरत है। अगर तुम इनकी सही देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। सेठ चला जाता है। श्याम और भोला घर लौटते हैं। भोला भैया, अगर ये बीज हमारी फसल का 2 गुना करेंगे तो क्यों ना हम मेहनत ही ना करें, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो 2 गुनी फसल होगी, और मेहनत ना करें तो हमारी फसल की बराबर फल तो वैसे ही हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर दोनों घर चले जाते हैं। भोला अगले दिन खेत में बीज बोता है और रोज पानी देकर देखभाल करता है। दूसरी ओर श्याम भी बीज बो देता है, लेकिन सोचता है कि 2 गुनी फसल के बीज हैं, खुद ही उग जाएंगे। समय बीतता है, फसल उगना शुरू होती है। भोला के खेत में तरबूज की फसल लहलहा उठती है। अरे वाह, इतने बड़े तरबूज मैंने आज तक नहीं देखे। हाँ, देखो, सेठ जी ने सही कहा था। हमारी फसल हर साल के मुकाबले 2 गुनी हुई है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सच में बहुत अच्छे बीज थे। अब इन तरबूजों को बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। दूसरी ओर श्याम के खेत में बस छोटे छोटे पौधे ही रह जाते हैं और कोई फल भी नहीं आता। अरे, ये क्या हुआ? विदेशी बीज तो थे, फिर तरबूज क्यों नहीं उगे? वह भोला के खेत की ओर देखता है जो लहलहा रहा था। श्याम जल्दी जल्दी भोला के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है सेठ जी ने मुझे नकली बीज दिए थे। नहीं दोस्त, सेठ जी ने दोनों को एक जैसे बीज दिए थे, लेकिन मैंने रोज मेहनत की, पानी दिया और देखभाल की, इसलिए मेरी फसल इतनी अच्छी हुई। ओह, ये सब मेरी गलती है। मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए मेरी फसल बेकार हो गई। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। भोला अपनी तरबूज की फसल बेचकर अच्छा लाभ कमाता है, जबकि श्याम पछताता ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें हर काम को मेहनत और लगन से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया गया काम बहुत अच्छा होता है। इसलिए हर काम मेहनत से करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।